तो स्वागत है प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है स्वस्तिक एकेडमी। हमारे इस चैनल पर हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 8वीं के 8 ग्रेड को सॉल्व कर रहे हैं। आज अंतिम लेसन 15 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारे लेसन का नाम है लेसन 15 अ सीक्रेट, एक सीक्रेट है ना। सीक्रेट के बारे में ये पोयम है, तो आइए देख लेते हैं इस पोयम के क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, इन जस्ट वी थ्री, हम तीन, केवल और केवल हम तीन। वन इज अ बर्ड, एक तो एक पक्षी है। वन इज अ पोएट, एक पोएट है, ठीक है, जो पोएम को बता रहे हैं। एंड द अदर वन इज, तो तीसरा कौन है उनके बीच में, है ना। तो वो एक ट्री है जिसका नाम क्या है, चेरी ट्री। क्या है, चेरी का पेड़, स्वीट चेरी लगे हुए हैं उसके ऊपर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी एग्स आर लेड बाय द रॉबिन। उस चिड़िया का नाम क्या है, रॉबिन है। उसने कितने एग्स या कितने अंडे पेड़ पर दिए हैं अपने घोंसले में। तो आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 4 अंडे उसने दिए हैं। थर्ड क्वेश्चन, इफ यू वर रॉबिन, या अगर आप रॉबिन की जगह होते, वेयर वुड यू लाइक टू लिव, तुम कहाँ रहना पसंद करते, है ना। अगर आप रॉबिन उस चिड़िया की जगह होते तो आप कहाँ पर आपको रहना पसंद होता, तो इन द नेस्ट, ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक है ना। घोंसले में ही रहना हमें पसंद होता। क्वेश्चन नंबर 4, द सिनोनिम ऑफ बिल्ड, है ना। बिल्ड का मतलब होता है बनाना, तो उसका सिनोनिम चाहिए हमें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंस्ट्रक्ट, ठीक है। किसी चीज को बनाना, कंस्ट्रक्ट करना, बिल्ड करना, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन, सिंपल पास्ट फॉर्म। सिंपल पास्ट फॉर्म होती है सेकेंड फॉर्म, ठीक है, ऑफ द वर्ब नो। नो की सेकेंड फॉर्म चाहिए हमें, तो नो की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी, न्यू, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6, द रॉबिन एंड आई एंड द स्वीट ब्लैंक। तो कौन है तीसरा, यहां पर तीन है, एक तो रॉबिन है, चिड़िया है, एक पोएट स्वयं है, और तीसरा है स्वीट चेरी ट्री, ठीक है ना। ये तीनों इस पोएम में कैरेक्टर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 7, देन द होल ब्लैंक विल बी आउट। तब सारा का सारा बाहर कौन आ जाएगा, तो सीक्रेट बाहर आ जाएगा। कौन बाहर आ जाएगा, सीक्रेट। आठवां क्वेश्चन, आई एम ब्लैंक आई शेल टेल इट एवरी मिनट, है ना। मैं डरा हुआ हूं, है ना, कि मैं ये सब कुछ कहीं जाकर बक ना दूं या किसी के सामने में बोल ना दूं, है ना। हर समय मुझे ऐसा डर लगा रहता है, तो डर के लिए यहां पे वर्ड आ जाएगा अफ्रेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, द होमोफोन, है ना। होमोफोन फॉर ब्लैंक इज होल। होल किसका होमोफोन हो सकता है, तो ये होल का होमोफोन होल हो जाएगा, ठीक है। दोनों को हम होल पढ़ते हैं। यहाँ पर एक्स्ट्रा डब्लू है, यहाँ पर डब्लू नहीं है, लेकिन दोनों का प्रोनाउंसिएशन होल है। 10th क्वेश्चन, वन वर्ड फॉर अ क्विक लुक, है ना। अचानक से एक बार देखा जाए किसी को तो उसे क्या कहेंगे, ग्लैंस कहेंगे। क्या कहेंगे, ग्लैंस या झलक। निम्न प्रश्न के उत्तर एक शब्द या दो वाक्यों में, एक शब्द या 2 वाक्य में लिखना है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका आंसर। वन वर्ड और वन सेंटेंस, है ना, एक शब्द या एक वाक्य में, ठीक है। यहां पर हम क्या कर देंगे, इसको एक वाक्य में आंसर इसका दिया जाएगा। लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11, हु इज ट्राइंग टू कीप द सीक्रेट। कौन इस सीक्रेट को बचाए रखने की कोशिश कर रहा है, किसको ऐसा डर है कि मुझसे सीक्रेट बाहर ना निकल जाए। तो थर्ड कैरेक्टर कौन है यहाँ पर, पोएट, है ना। क्वेश्चन नंबर 12, हु इल्स नोज द सीक्रेट अदर देन द पोएट एंड द ट्री। उस पेड़ और उस पोएट के अलावा वो सीक्रेट किसे पता है, तो वो सीक्रेट पता है रॉबिन को। किसे पता है, रॉबिन, वो चिड़िया जिसने स्वयं वो अंडे वहां पर दिए हैं। अच्छा, इस पोएम में सीक्रेट क्या है, इस रॉबिन नाम की चिड़िया द्वारा दिए गए अंडे ही इस पोएम का क्या है, सीक्रेट है। 13 क्वेश्चन, राइट द राइमिंग वर्ड ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। दिए गए शब्दों के हमें राइमिंग वर्ड्स बताना है। बेस्ट के लिए हो जाएगा नेस्ट, और ग्रेट के लिए बन जाएगा अफ्रेड, ठीक है। 14 क्वेश्चन, राइट द एंटोनिम। एंटोनिम होता है विलोम, तो विलोम शब्द बताना है किसका हमें, निम्न शब्दों का। स्वीट के लिए क्या बन जाएगा, स्वीट का मतलब होता है मीठा, तो बिटर का मतलब क्या हो जाएगा, खट्टा। ह्यूज, बड़ा, स्मॉल, छोटा। क्वेश्चन नंबर 15, हु टोल्ड द सीक्रेट टू होम। ये जो सीक्रेट था किसने किसको बताया, तो यहां पर 2 बार ये सीक्रेट ट्रांसफॉर्म होता है। द रॉबिन, चिड़िया, टोल्ड द सीक्रेट टू द ट्री, उसने पेड़ को बताया।
एंड द ट्री टोल्ड टू द पोएट, और फिर ट्री ने किसको बताया? पोएट को बताया। पहले चिड़िया ने पेड़ को बताया, फिर पेड़ ने किसको बताया? हमारे कवि को बताया, पोएट को बताया। 16 क्वेश्चन, हु नोज द सीक्रेट बेस्ट? इस सीक्रेट को बड़े अच्छे तरीके से कौन जानता है? द रॉबिन नोज द सीक्रेट वेरी बेस्ट। सबसे ज्यादा अच्छे से अगर कोई जानता है तो वो कौन है? रॉबिन, जो हमारी चिड़िया है। आपसे रिक्वेस्ट है यहाँ पर, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अभी इस पर लाइक करें और हमारे चैनल को और भी इस प्रकार की वीडियोस प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। इफ यू वर इन द प्लेस ऑफ द पोएट, यदि आप पोएट की जगह होते, आप पोएट होते, वुड यू कीप द सीक्रेट ऑफ रॉबिन, है ना? क्या आप उस रॉबिन, उस चिड़िया के सीक्रेट को बचाकर रख पाते? इफ यस, यदि आप हाँ कहते हैं तो आप किस प्रकार उसे बचाते? आंसर यस, हाँ मैं भी वही करता, उस सीक्रेट को बचाने की पूरी कोशिश करता। कैसे? तो आई वुड कीप द सीक्रेट, आई वुड कीप द रॉबिन सीक्रेट, है ना? मैं उसे बचाए रखता, छुपाए रखता। एंड नेवर टेल इट टू एनीवन, मैं पोएट की तरह ही किसी को नहीं बताता। 18 क्वेश्चन, राइट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। इस पोएम में से कुछ राइमिंग वर्ड्स को चुनकर लिखना है। ट्री के लिए बन जाएगा मी, से, अवे, नो, ग्रो, बेस्ट और रेस्ट। ये राइमिंग वर्ड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 19 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, बड़े आंसर होंगे इसमें। राइट अ पैराग्राफ अबाउट योर फेवरेट बर्ड। आपके पसंदीदा पक्षी के ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखना है, कुछ लाइनें उसके ऊपर लिखना है। आंसर है माई फेवरेट बर्ड इज द पीकॉक। मेरा सबसे पसंदीदा अगर कोई पक्षी है तो उसका नाम है पीकॉक, मोर पसंद है। ठीक है, इट इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी भी है। इट हैज ब्यूटीफुल कलरफुल फीदर्स। उसके जो पंख है बड़े सुंदर और रंगीन है। इट डांसेस हैप्पीली, बड़ी खुशी से नाचता है। इन द रेनी सीजन, बरसात के मौसम में बड़ी खुशी से नाचता है। इट ईट्स ग्रेन्स, अनाज खाता है। सीड्स, बीज खाता है। एंड इंसेक्ट्स, और कीड़ों को भी खाता है। आई लव द पीकॉक बिकॉज, मैं मोर को बड़ा पसंद करता हूं क्योंकि इट इज वेरी ब्यूटीफुल, वो बड़ा सुंदर भी होता है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेंजा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इसे ध्यान से पढ़ना और नीचे के आंसर्स को हमें क्वेश्चंस के आंसर देना है। शी इज अ रिच एंड रेयर लैंड, है ना? वह एक बहुत ही अमीर और बड़ा मुश्किल से पाया जाने वाला जमीन है या धरती है, उसे मिलना आसान नहीं है। ओह, शी इज अ फ्रेश एंड फेयर लैंड। वो एक ताजा और बड़ा सुंदर जगह है। शी इज अ डियर एंड रेयर लैंड, है ना? बड़ा प्यारा और बड़ा मुश्किल से मिलने वाला लैंड है। दिस नेटिव लैंड ऑफ माइन, ये मेरी मातृभूमि है। नेटिव को हम क्या कहेंगे? मातृभूमि। ये मेरी मातृभूमि है। भारत इज अ ग्रेट लैंड, और ये वह कौन है? भारत है, जो महान भूमि है। ठीक है, देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। विच प्रोनाउन इज यूज टू इन द पोएम फॉर भारत। भारत देश के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज किया गया? तो उसका नाम है शी। उसे क्या कहा गया? वह कहा गया। ठीक है, शी। सेकंड क्वेश्चन, विच इज अ ग्रेट लैंड। कौन सी जगह महान है? तो भारत इज अ ग्रेट लैंड, भारत महान जगह, महान भूमि है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, राइट 3 क्वालिटीज फ्रॉम द पोएम गिवन फॉर द लैंड। इस धरती के लिए 3 क्वालिटीज कौन सी बताई गई है? तो रिच, अमीर है। फ्रेश, ताजा है। एंड फेयर, बड़ा सुंदर भी है। फोर्थ क्वेश्चन, राइट द राइमिंग वर्ड फॉर द गिवन वर्ड्स। नीचे दिए गए शब्दों के राइमिंग ढूंढ कर लाइए। ऑप्शन ए, लैंड के लिए बन जाएगा हैंड, फेयर के लिए बन जाएगा गेयर। फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड वन वर्ड फॉर द कंट्री, द कंट्री वेयर वन इज बोर्न। किसी का कहीं पर जन्म हुआ है या किसी व्यक्ति का जिस देश में जन्म होता है तो उस देश को, उस व्यक्ति के लिए क्या कहा जाएगा इस पोएम के अनुसार? तो कहा जाएगा नेटिव लैंड। ठीक है, नेटिव लैंड हिंदी में हम कहेंगे मातृभूमि। ठीक है, मातृभूमि को इंग्लिश में नेटिव लैंड कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं सारे वीडियोस की जैसे आपको ये वाला वीडियो भी पसंद आया होगा, आपको आपके अनुसार चीज़ें सीखने को मिली होंगी। इसी प्रकार की और भी वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।